ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे कैमूर से, जहां भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने राहुल गांधी और प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। और साथ ही बात होगी कोटा की, जहां स्वतंत्रता दिवस पर स्टार लाइट एकेडमी में नन्हे बच्चे वंश पटेरिया ने शानदार कविता की प्रस्तुति दी। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इटावा से खबर है, जहां पर इटावा में जीजी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष मुख्य अतिथि थे। बच्चों ने देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर विशेष रूप से सराही गई। मुख्य अतिथि ने आज के दौर में आज की आज़ादी बनाए रखने और ईमानदार नेतृत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन वाइस प्रिंसिपल शालिनी फ्रांसिस ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें आशीष डिसूजा, नीरज शुक्ला, अनुराग त्यागी, शोभा तिवारी, पूनम दुबे समेत कई लोगों का विशेष योगदान रहा। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता असद यादव की रिपोर्ट। साहिबगंज से खबर है, जो बरहरवा थाना पुलिस ने मिथुन रविदास हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी बरहरवा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल ने शनिवार को बरहरवा थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि बरहरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम श्यामपुर में मिथुन रविदास पिता स्वर्गीय गणेश रविदास का धारदार हथियार से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मारकर हत्या कर दी गई, जिसमें वादिनी सुमाती देवी ने फर्द बयान के आधार पर बरहरवा थाना कांड के तहत अज्ञात के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ मामला है सर? विगत 11 अगस्त को श्यामपुर में मिथुन रविदास पिता स्वर्गीय गणेश रविदास की धारदार हथियार से हत्या की गई। उनकी पत्नी के फर्द बयान के आधार पर बरहरवा थाना कांड संख्या 216-25 दर्ज किया गया हत्या के धाराओं में, और इसका त्वरित अनुसंधान करते हुए कुल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। साहिबगंज से सीनियर संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां पर भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कैमूर में उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जनसुराज के प्रशांत किशोर पति के वार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को असली गांधी न मानने और स्थानीय लोगों से मिलने से बचने का आरोप लगाया। साथ ही जमीन विवाद में गरीबों की जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया। प्रशांत किशोर को चुनावी मशरूम बताते हुए उनकी पहचान से इनकार किया। एनडीए का मुद्दा क्या रहेगा? विकास। एक ही मुद्दा है, विकास, विकास और सिर्फ विकास। हर व्यक्ति का विकास, पूरे प्रदेश का विकास। हमें बिहार को विकसित राज्य बनाना है, जिससे विकसित भारत का लक्ष्य 2047 है। हमारा लक्ष्य 2032 है कि 2032 में हम बिहार को विकसित राज्य बनाएं। तेजस्वी कह रहा है कि मुख्यमंत्री थक गए हैं, बिहार नहीं चल रहा है, क्राइम बढ़ गया है बिहार में। क्राइम बढ़ गया है तो तेजस्वी को अपने लोगों को संभालना चाहिए, क्योंकि जितने क्रिमिनल पकड़ा रहे हैं कहीं ना कहीं से आरजेडी के ही पकड़ा जा रहा है। कहीं क्राइम हो रहा है बिहार में, जो भी पकड़ा जा रहा है उसका आरजेडी का इलेक्शन निकल जा रहा है। तो पूछिए तेजस्वी, निकल आएंगे ना तेजू बाबा, पूछिएगा कि क्या चक्कर है ये। बिहार है, उधार के गांधी बिहार को नहीं चाहिए। बिहार को तो पूर्ण रूप से गांधी मिला था। चंपारण की धरती से महात्मा गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन में खत्म हो गई, और आज देश और पूरा बिहार उन्हीं के रास्तों पे चल रहा है। इसलिए उधार के गांधी की जरूरत नहीं है यहाँ पे बिहार में। उनको अपने नाम से भी शर्म आती है, इसलिए ओरिजिनल नाम गांधी है वो नहीं लिखते हैं, वो गांधी लिखते हैं। तो उधार का गांधी नहीं चाहिए। उनके साथ अब आप देख लीजिए, जितने लोग यात्रा कर रहे हैं सब बेल पे हैं। जनता पूछ रही है मंगरू की जमीन कब लौटेगी? मंगरू उन्हीं के मौसेरे भाई हैं जिनकी जमीन लिखवा ली थी उनको रेलवे में नौकरी देने के लिए। ऐसे मंगरू सहित कम से कम 200 लोग हैं जिनकी जमीन लिखवा ली है। बिहार के सबसे बड़े सामंती बात कर रहे हैं गरीबों की, हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे, बात कर रहे हैं गरीबों की, प्राइवेट प्लेन में केक काटेंगे, बात करेंगे गरीबों की। ये है नियो समाजवाद। समाजवाद और सोशलिज्म कब सोशलिज्म बन गया और कब नियो समाजवाद बन गया और परिवारवाद में कब बदला, ये देख के जेपी की आत्मा अभी तक रोती है। ससराम लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी जीते हुए वो भी वहाँ कैंप कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं भाई कि वोट चोरी करके जीते हैं। ससराम लोकसभा के प्रत्याशी उनके वोट चोरी करके जीते हैं। राहुल गांधी जी बता दें, वोट चोरी करके जीते हैं तो इस्तीफा दें। भाई दोनों बात नहीं हो सकती है ना। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो वोट चोरी करके कौन जीता ससराम से? कांग्रेस जीती, इस्तीफा दें।
फिर क्या दिक्कत है? आप एसआईआर के पक्ष में भी हैं, आप एसआईआर के विरोध में भी हैं, आप दत्तात्रेय भी हैं, आप डेविड भी हैं, अपने आप में आप एफिडेविट भी हैं। गजबे आप राहुल हैं। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कोटा से खबर है, जहां स्वतंत्रता दिवस पर स्टार लाइन एकेडमी न्यानता स्कूल में नन्हे बच्चे वंश पटेरिया ने शानदार कविता की प्रस्तुति दी। साथ ही बच्चों ने गानों पर डांस भी किया। कोटा से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा में यादव अहीर समाज के आयोजन समिति ने कुन्हानी चौराहे पर श्री कृष्ण सारथी अर्जुन रथ प्रतिमा पर भव्य जन्माष्टमी कार्यक्रम आयोजित किया। उप महापौर पवन मीणा मुख्य अतिथि रहे। प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक और पुष्पमालाओं से श्रृंगार किया गया, जिसमें जय श्री कृष्ण के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। समिति ने शोभा यात्रा का भी आयोजन किया, जो दंडवीर हनुमान मंदिर से श्री कृष्ण भवन तक निकाली जाएगी। मीणा ने कहा कि श्री कृष्ण के आदर्शों से धर्म, न्याय और प्रेम का संदेश समाज में फैलाना चाहिए। कोटा से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। बालूमाथ से खबर है, जहां पुलिस ने राहुल दुबे गिरोह के 7 अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जहां पर अपराधी मगध कोलियारी, बारियोटू और चंदवा थाना क्षेत्र में आगजनी और गोलीबारी की घटनाओं में शामिल थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हथियारबंद अपराधी जंगल में इकट्ठा हुए हैं, जिसके बाद छापेमारी कर उन्हें पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पिस्टल, कारतूस, पेट्रोल की बोतलें, मोबाइल फोन मिले। इनमें गिरोह के सदस्यों के बीच बातचीत के सबूत मिले। इसमें से 5 अभियुक्तों पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले की जांच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित पुलिसकर्मी कर रहे हैं। विगत दिनों जो है दिनांक 5/7/25, 9/7/25 और 18/7/25 ये बालूमाथ के अंतर्गत फुलबसिया और मगध कोलरी और चंदवा साइडिंग में आगजनी और गोली का कार्य किया गया था राहुल दुबे के गुट के द्वारा, जिसमें विगत 15/8/25 को पुलिस अधीक्षक महोदय को ये सूचना मिली कि कुछ लोग जो है 7-8 की संख्या में जो है मगध कोलरी क्षेत्र में कुछ आपराधिक घटना कारित करने हेतु बैठक कर रहे हैं। इस सूचना के बाबत जो है एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बालूमाथ के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसपे तत्परता से कार्य करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 5 लोगों का आपराधिक इतिहास है। ये सभी अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी हैं और विभिन्न अपराधों में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। इनको पकड़ के जेल भेजा जाएगा। सर, इनके बरामदगी में अभी 2 पिस्टल बरामदगी हुई है और विभिन्न बोर के पिस्तल हैं जो और कारतूस बरामद हुए हैं। 9 करीब अदद इसकी संख्या है। 5 मोबाइल बरामद हुआ है और 2 लीटर पेट्रोल बरामद हुआ, जो इनको आगजनी में कारित करने हेतु रखे थे, इसको बरामद कर लिया गया। सर, अपराध मैंने पहले बताया कि अंतर्राज्यीय गिरोह के हैं। इसमें लातेहार थाना के भी अपराध कर्मी हैं, पलामू के भी हैं, वैशाली के भी हैं और इनको विभिन्न जिलों से पकड़ के राज्यों से लेकर आया गया है। ठीक है। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। कैमूर जिले में अनुसूचित कर्मचारी संघ की हड़ताल लगातार 8वें दिन भी जारी है। इसी बीच कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि कर्मचारियों की मांगें मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएंगी। आश्वासन देते हुए डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि अनुसूचित कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिलने आया था, उन्होंने मांग पत्र सौंपा है, मुख्यमंत्री तक इसे पहुंचाया जाएगा और जो उचित कदम होगा वही लिया जाएगा। आरिफ सलीम, सचिव बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ ने बताया कि हम लोग 9 अगस्त से 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हमारी मांगें मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएंगी। कर्मचारी संघ की इस हड़ताल से सरकारी कामकाज प्रभावित है और आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल हमसे मिला है। इनकी मांग, मैं मांग को देखा हूँ कि जो इनका मांग 10 सूत्री मांग जाकर के अपनी बातों को रखा है और हम इस विषय को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम करेंगे। इनके साथ भविष्य में न्याय हो, ये हमारा प्रयास होगा।
हम लोग माननीय मंत्री जी से मिलने, प्रेम कुमार सर से मिलने के लिए आए थे और हम लोग 9 तारीख से हड़ताल पे हैं और जो मेरी 10 सूत्री मांग है उसका ज्ञापन माननीय मंत्री जी को हम लोग सौंपने आए थे। माननीय मंत्री जी ने हम लोगों का ज्ञापन लिया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आप लोगों का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को सौंपूंगा और इस पर विमर्श करूँगा। कितने दिन से हड़ताल चल रही है? 9 तारीख से हड़ताल चल रही है। आज 7वां क्या नाम है? आज 7वां दिन है। मेरा नाम आरिफ सलीम, सचिव बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ कैमूर जिला इकाई। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग प्रशिक्षण केंद्र कुदरा के प्रांगण में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर संस्कृति प्रोग्राम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम की शुरुआत अवध नारायण चौबे, पतंजलि सह राज्य प्रभारी बिहार दक्षिणी दीदी बीके रंभा, दीदी बीके सीता, संतोष तिवारी, पंकज चौबे, राष्ट्रीय मानवाधिकार बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। दीदी बीके रंभा ने सभी उपस्थित जनता को ओम शांति से संबोधित किया और सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम को चीफ गेस्ट को सम्मानित करते हुए आगे बढ़ाया। कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा राधा रानी डांस, कृष्ण सुदामा मिलाप का ड्रामा, मटकी फोड़ नाटक जैसी झांकी और संस्कृति दृश्य दिखाया गया, जिसमें अंशराज, आरुष परी, शिवानी आदि बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई शिपू कुमार, विद्या कुमारी, छोटू शर्मा ने। कुदरा नगर पंचायत के काफी लोग मौके पर मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता पंकज चौबे की रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 17 अगस्त से सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा में उनके साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी समेत कई शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारी पार्टी और प्रशासन स्तर पर पूरी कर ली गई है। सुरक्षा को लेकर एसपीजी की टीम पहले ही सासाराम पहुंच चुकी है। कर्पूरी चौक से सुअरा हवाई अड्डे तक पदयात्रा और जनसभा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभा स्थल पर पार्किंग, बैरिकेटिंग, पेयजल और ड्रोन निगरानी जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने अब तक राहुल गांधी के विशेष विमान की लैंडिंग और सभा स्थल की अनुमति नहीं दी है। इसे लेकर महागठबंधन के नेताओं में आक्रोश है। सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि अनुमति मिले या न मिले, कार्यक्रम हर हाल में होगा। राहुल गांधी की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में कथित धांधली को उजागर करना है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग मौजूदा सरकार को लाभ पहुंचाने के लिए मतदाता सूची में अनियमितता कर रहा है। ये यात्रा आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और महागठबंधन कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने का प्रयास मानी जा रही है। मतदाता अधिकार रैली की शुरुआत और रैली के साथ यात्रा 14 दिन के लिए 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक यह यात्रा बिहार में आदरणीय राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा, मुकेश साहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, अन्य हमारे जो महागठबंधन के नेता संयुक्त रूप से इस अभियान को कल शुरू करेंगे। 11 बजे दिन से यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है। यह अभियान कोई चुनावी अभियान नहीं है। यह अभियान देश में संविधान बचाने के लिए और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए, जिस कानून में बहुत साफ शब्दों में लिखा था लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में कि भारत में जन्मा हुआ कोई व्यक्ति जिसका उम्र 18 साल से ऊपर हो वह भारत का मतदाता होगा। बिहार रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सुगौली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसको लेकर क्षेत्र में काफी चहल पहल है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची है। इससे पूर्व अगले सुबह में ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी में लोग जुटे हुए थे। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर प्रायः सभी कृष्ण मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर क्षेत्र के विभिन्न मठ मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की, जबकि विभिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरीके के आयोजन भी किए गए हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जहां भटवा, दुमदुमवा माई स्थान मंदिर में अष्टयाम समारोह का आयोजन किया गया है, जहां विधि विधान पूर्व पूजन अर्चन के साथ शुरुआत की गई। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।